Uh, Hello, students. Welcome to the new class for Open Channel Flow. We have already discussed various flow parameters and various types of flows in an open channel. Now we are going to discuss the types of flow calculation formulas which have been used for an open channel. Although there have been numerous number of formulas that have been given for uniform flow through an open channel, but there are two formulas which have gathered a lot of prominence, which are most widely accepted formulas, and these are Chazy's formulas and Manning's formula. There are also a few formulas which are used for finding the Chazy's constant, namely it can be Ganglet and Cottar's formula, and a few others. So first of all, the very important formula that we have here is Chazy's formula. The Chazy's formula was given in 1770 by a French engineer named Antoine Chazy. It is based on two basic assumptions. The first assumption is, as you can see, the force resisting the flow per unit of wetted area is proportional to the square of velocity. Velocity to the power n, and that n has been calculated experimentally to be 2. So we can safely assume that the force resisting the flow, यानी अगर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को रेजिस्ट जो कर रहा है पर यूनिट ऑफ वेटेड एरिया. यू नो व्हाट इज वेटेड एरिया? वेटेड एरिया आपको पता है कि जितना जो है एरिया जो है वो वेट कर रहा है, यानी कि जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया का पोर्शन जो है वो पानी से या फ्लूइड से भीग रहा है, दैट इज योर वेटेड एरिया. इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. एंड द अनदर अजम्पशन इज द फोर्स कॉजिंग द फ्लो मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. यानी नेट जो फ्लो है वो जीरो होने के लिए आपका क्या जरूरी है कि फोर्स जो फ्लो कॉज कर रहा है और उसको जो रेजिस्ट कर रहा है वो दोनों जो है इक्वल होने चाहिए. ठीक है, अब इसका हम जो है क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेशन देखते हैं. सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन ओपन चैनल. ठीक है, अभी आपको पता है कि ओपन चैनल्स जो है वो किसी ना किसी स्लोप पे बनाए जाते हैं. ठीक है, यानी कि जो फ्लो होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है, तो देयर मस्ट बी अ बेड स्लोप. ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट बेड स्लोप इज आई. यानी कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल को डेटम लाइन मान लें, ठीक है, तो ये जो आपका स्लोप है ये आपका वो आई है. ठीक है, अब ये स्लोप आई है, ये आपका बेड है. ठीक है, अब let us consider two section. For example, this is section 1 and this is section 2. So now we have considered two sections. अब इन दोनों सेक्शंस में हमने जो है वो क्या चीज कंसीडर कर लेते हैं, हम एक चीज कंडीशन और कंसीडर कर लेते हैं. दो कंडीशन लिख सकते हैं कि द फ्लो इज steady, also the flow is uniform. ठीक है, फ्लो जो है वो कैसा है, वो स्टीडी है और फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है. यानी कि अगर किसी एक सेक्शन की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 की बात करी जाए, तो फ्लो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो है. ठीक है, दैट विल नॉट चेंज ओवर टाइम. ठीक है, और सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के बीच में आपका नहीं चेंज होगा क्या, कोई भी फ्लो पैरामीटर, जैसे कि लेंथ नहीं चेंज होगी, जैसे कि वेलोसिटी नहीं चेंज होगी. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ये जो लेंथ है बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एल. ठीक है, तो अभी जो है यहां पर कुछ प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, तो कुछ प्रेशर फोर्स जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, फ्लो की डायरेक्शन में होगा. ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि इस तरफ सेक्शन 2 पे जो है एक प्रेशर फोर्स इस पे भी एक्ट करेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर यहां पर प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर P2 है, तो
तो वी कैन सेफली से दैट P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि ये जो प्रेशर, अब इस प्रेशर की वजह से अगर P1 की वजह से F1 डेवलप हो रहा है और P2 की वजह से F2 डेवलप हो रहा है, दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो क्या कर लेंगे, अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका फ्लो जो है वो स्टेडी है। ठीक है, उसके बाद जो, चूंकि आपको पता है कि फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है, तो अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो यहां पर अगर वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी v2 है, तो ये दोनों वेलोसिटी भी सेम होंगी फॉर फ्लो टू बी यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन यही है कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फ्लो पैरामीटर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो इफ v1 एंड v2 आर इक्वल, देन वी कैन सेफली से दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, लेकिन लेट अस सपोज दैट फ्लूइड इज वाटर, तो नेट रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर in the direction of flow is 0, क्योंकि ये वाले दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपने आप को कैंसिल आउट कर चुके हैं, और क्योंकि कोई वेलोसिटी चेंज नहीं है, फ्लो इज यूनिफॉर्म, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब जो है क्या हुआ कि अगर इस तरीके से है तो आपका अगर फ्लो हो रहा है तो फ्लो किस वजह से हो रहा है, तो फ्लो क्या वजह हो सकती है आपका, यहां पे इसमें मान लेते हैं कि इसमें वाटर है। ठीक है, तो वाटर का जो वेट है दैट इज कॉजिंग द फ्लो। ठीक है, तो अगर ये W है, ठीक, तो अब क्योंकि आपका बेड जो है वो इंक्लाइंड है एट I, तो आपका जो वाटर है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट उसके वर्टिकल एक्ट करेगा, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि इट वुड बी W cos थीटा या cos I। ठीक है, ये भी I हो जाएगा क्योंकि ये I है। ठीक है, और एक जो है इसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो में एक्ट करेगा, विच वुड बी इक्वल टू W sin I। ठीक है, ये कैपिटल W लिखना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल w जो है वो कई बार जो है हम लोग यूनिट वेट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो शुड नॉट बी कंफ्यूज, इसलिए इसको वेट को जो है W sin I लिख सकते हैं। तो अभी हमको क्या है कि जो फ्लो कॉज कर रहा है वो कौन सा एलिमेंट है, आपका W sin I का एलिमेंट है। इस W sin I को, यानी कि द फोर्स दैट इज कॉजिंग द फ्लो, दिस शुड बी इक्वल टू, अगर आपका जो है फ्लो आपका हो रहा है तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू द रिजल्टेंट जो रेजिस्टिंग फोर्स है। और रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, यहाँ स्किन पे इसकी काम करेगा, यानी कि जिसमें जो है आपका पानी टच हो रहा है उसमें एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको जो है, अब हमने क्या कहा है कि द फोर्स कॉजिंग, यहां पे हमने क्या लिखा है, द फोर्स कॉजिंग द फ्लो मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और फोर्स कॉजिंग द फ्लो क्या है, वेट ऑफ वाटर का कंपोनेंट है। ठीक है, और फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो लेट अस सपोज, अभी हम कुछ पैरामीटर्स लिख लेते हैं, जैसे कि L है, तो L हम कह रहे हैं कि लेंथ है, लेंथ ऑफ द चैनल बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ये L है। I जो है, लेट अस सपोज I इज द स्लोप ऑफ बेड, क्लियर है। ठीक है, A जो है क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ऑफ फ्लो। ठीक, और F को हम अज्यूम कर लेते हैं कि F इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहां पर लगेगा, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम जो है क्या करते हैं कि
अब हमको उस फोर्स की जरूरत है जो फोर्स जो है फ्लो कॉज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है आपका W है, ठीक है। तो W इज वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं, वेट किसी भी फ्लूइड का हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो वी जी लिख सकते हैं, ठीक है। बट V इज वॉल्यूम, ठीक है, V वॉल्यूम है और आपका वही अगर वॉल्यूम है तो इसको वॉल्यूम आपको निकालना है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरीके से रहे, ठीक है, इस तरीके से इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये यहां से यहां तक नीचे वाला जो है वो A है और यहां से यहां तक ये जो ये है ये L है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू A इंटू एल, ठीक है। V इज इक्वल टू A इंटू L, where A is cross sectional area and L is length between the two section. So what we can write, W is equal to rho into A into L into G. क्लियर है, ठीक है। अब आपका अगर हम ये तो वेट है, ठीक है, और फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू वेट, फोर्स ड्यू टू वेट क्या होगा, W साइन आई, ठीक है। ये फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू वेट इज W साइन आई, ठीक है। अब इस W जो है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, रो ALG लिख देंगे। तो फोर्स कॉजिंग द फ्लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, W की जगह रो ALG लिख दें तो रो इंटू A इंटू L इंटू G, ठीक है, इंटू साइन आई। क्लियर है, ठीक। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो चलिए फोर्स कॉजिंग जो है वो फ्लो हो गया ड्यू टू वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको जो है कुछ फोर्स जो है वो रेजिस्ट भी कर रहा है और वो क्या है, वो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, F। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पूरे में लगेगा, जितना भी एरिया में जो है आपका फ्लो हो रहा है, तो फ्लो जो है वो किस में हो रहा है, आपका पूरे वेटेड एरिया में हो रहा है, ठीक है। तो पूरे वेटेड एरिया में हो रहा है तो वी कैन राइट F यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इनटू वेटेड एरिया, ठीक है, इनटू V टू द पावर N, और N इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो वी कैन राइट F इंटू वेटेड एरिया इंटू V का स्क्वायर, सेकेंड एजम्पशन हमारा, ठीक है। तो अब वेटेड एरिया आपका क्या होता है, वेटेड एरिया जो है आप लिख सकते हैं कि वेटेड पैरामीटर, यानी कि आपका जितना भी जो है पैरामीटर उसका जो है वो वेटेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर ये आपका एक सेक्शन है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है, तो इस ट्रायंगुलर सेक्शन में क्या होगा कि ये जो आपका वो है, ठीक है, जो आपका वेटेड एरिया है, मान लीजिए यहाँ ऊपर तक फ्लो हो रहा है, तो ऊपर तक फ्लो हो रहा है यानी ये वाली लेंथ सब वेटेड पैरामीटर बनाएगी, ठीक है, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वेटेड एरिया निकल आएगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब नहीं है हमको, वेटेड एरिया से मतलब है, ठीक है। तो वेटेड एरिया से अगर मतलब है तो वी कैन राइट F इंटू वेटेड एरिया एज P इंटू L, ठीक है, इंटू V स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है, क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स, जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उस पर रेजिस्टेंस जो लगा रहा है फोर्स, वो रेजिस्टिंग फोर्स। अब ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ऐसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कि इन ए यूनिफॉर्म फ्लो द चैनल स्लोप, द वाटर सरफेस स्लोप एंड द एनर्जी लाइन स्लोप आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जो है हम जो हमने एजम्पशन लिया था सेकंड, देख सकते हैं, द फोर्स कॉजिंग द फ्लो मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे
कि जो हमारी पहली आई थी इक्वेशन फोर्स कॉजिंग द फ्लो की, वो थी रो जी एल इंटू ए इंटू साइन आई, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है? एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहां क्या बचा? एफ और पी बचा। एफ और पी को इधर ले आते हैं, रो जी इंटू ए साइन आई अपॉन एफ इंटू पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है क्या कर सकते हैं, नाउ वी नो कि रोजी क्या होता है। रोजी आपको पता है क्या होता है, रोजी इज इक्वल टू, ठीक है, रोजी इज इक्वल टू यूनिट वेट के बराबर होता है। डब्ल्यू लिख लीजिए, गामा लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए। ठीक है, तो वी हैव रिटन, यहाँ पर गामा लिख लिया है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल अंडर रूट लिख सकते हैं, गामा अपॉन एफ लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब इसको ए अपॉन पी लिख देंगे, कोई दिक्कत है? नहीं है। साइन आई को साइन आई लिख देंगे इज इक्वल टू वी, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका अंडर रूट गामा अपॉन एफ है, दिस इज इक्वल टू सी, एंड वेयर सी इज कॉल्ड चेजीज कांस्टेंट, राइट? तो C is Chassis constant which is equal to gamma upon F, where F is frictional resistance। ठीक है, अंडर रूट गामा अपॉन F। ठीक, तो ये C हो गया। और A अपॉन P जो है वो आपको पता है क्या होता है, A अपॉन V इज योर हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, अब हाइड्रोलिक रेडियस जो है उसको कई जगह पर जो है वो M से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, और कई जगह पे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज योर टेक। ठीक है, ऐसे ही स्लोप को जो है कई जगह पे S से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह पे I से रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर आई यूज I। ठीक, तो इसको हम C लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये A बाई P है, इसको हम M लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो A बाई P इज M, तो अंडर रूट, ये तो C जो है वो तो ये हो गया पूरा, तो C तो आपका बाहर आ गया C। अब ये A बाई P जो है इसको हम M साइन I लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू V, but we know that I is very small। जो I है वो आपका बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो हम जो है क्या लिखेंगे कि साइन I इज इक्वल टू I। क्लियर है? हमने साइन I और I को इक्वेट कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू I। तो हमारी इक्वेशन आ गई V इज इक्वल टू C अंडर रूट M I। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी v इज इक्वल टू सी रूट एम आई है, तो डिस्चार्ज ए सी रूट एम आई हो गया। ठीक, तो v इज इक्वल टू सी रूट एम आई इज योर चेजीज इक्वेशन। ठीक है, अब इस चेजीज इक्वेशन से जो है में जो c आ रहा है, इस c को फाइंड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 23 प्लस 1 बाई n प्लस 0.00155 अपॉन S। ठीक है, S या I जो भी है। ठीक है, 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 बाई S ब्रैकेट क्लोज N बाई रूट R, R और आपका M लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कहलाता है फॉर फाइंडिंग C, जो कि आपका दो साइंटिस्ट ने दिया था मिलके, गैंगुलेट कुट्टस फॉर्मूला। क्लियर है? जिसमें जो है N जो है आपका वो मेजर ऑफ रफनेस है। ठीक है, कुट्टस N इसको कहते हैं। ठीक, और इसकी वैल्यूज जो है वो इन लोगों ने ही जो है वो फर्दर जो है आपकी टेबल के फॉर्म में जो है सब्सक्राइब बता रखी हैं। ठीक है, तो अभी इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।